बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग की जो ट्रांसलेशन जो कल हमने स्टार्ट की हुई है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पेज नंबर सेकंड पेज जो इसका है उसको हम पढ़ेंगे। द ग्रेट सोल। ग्रेट सोल, ग्रेट सोल मीन नेक दिल इंसान। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक नेक दिल इंसान था। चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। चॉक मीन दम घुटने लगा, विद इंडिग्नेशन नफ़रत एंड फियर और गुस्से से। इंडिग्नेशन मीन नफ़रत और गुस्सा। नफ़रत और गुस्से से उसका दम जो था वो घुटने लगा। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन। How can anyone? How can anyone tell such lies to take away an honest man's reputation? कि कोई किस तरह ऐसे झूठ बोलकर टू टेक अवे महरूम कर सकता है एन ऑनेस्ट मैन रेपुटेशन, एक ईमानदार शख्स को उसकी नेक नामी से। रेपुटेशन मीन नेक नामी, शोहरत। ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन कि एक नेक आदमी को उसकी नेक नामी से, ईमानदार आदमी को उसकी नेक नामी से कोई किस तरह इस किस्म के झूठ बोलकर महरूम कर सकता है। हाउ कैन एनीवन, कोई किस तरह कर सकता है। रेपुटेशन मीन्स फेम एंड रिप्यूट एंड टेक अवे मीन डिप्राइव, छीन लेना, महरूम कर देना। इंडिग्नेशन का वर्ड हमने पढ़ा इन 2 लाइन्स में। इंडिग्नेशन मीन गुस्सा, एंग्री, रेज एंड रॉथ। चॉक, CHOK, चॉक। चॉक मीन सफोकेट, दम घुटना। फर्स्ट ईयर हमने कैसे इसको कहाँ से हमने स्टार्ट लिया, दोबारा से रिपीट करती हूँ। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक नेक दिल इंसान था। चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, गुस्से और खौफ से उसका दम घुटने लगा। हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज, कोई इस तरह के झूठ कैसे बोल सकता है। टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार शख्स की शोहरत से उसे महरूम करने के लिए कोई किस तरह इस तरह के झूठ बोल सकता है। हाउ कैन एनीवन, कोई किस तरह से कर सकता है। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मीन्स एहतजाज, कंप्लेंट एंड ऑब्जेक्शन। यूज़ मीन फ़ायदा, बेनिफिट एंड गेन। कि देयर वॉज नो यूज़ इन मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट का जो एहतजाज था उसका कोई फ़ायदा ना था। फॉर नोबडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली, बार बार, कॉन्टीन्यूसली, अगेन एंड अगेन। रिपीटेडली मीन्स अगेन एंड अगेन। मिस्टर मनाना रिपीटेडली, बार बार, मेंटेन, कहता रहा, डेट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने पर्स उठाया है। फॉर एन और, 1 घंटे तक, बोथ मैन, दोनों आदमी, एब्यूज्ड ईच अदर, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। एब्यूज मीन बुरा भला कहना, गाली देना। स्कोल्ड एंड रिब्यूक। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, और उसके पास से कुछ भी ना मिला। फाइनली, आखिरकार, द मेयर ने डिस्चार्ज ह्यूबर्ट को छोड़ दिया। डिस्चार्ज मीन छोड़ देना। लेट गो एंड रिलीज, डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है, रिलीज, छोड़ देना। आखिरकार मेयर ने ह्यूबर्ट को छोड़ दिया। विद दी वार्निंग, इस
धमकी के साथ, तनबी के साथ, वार्निंग मीन तनबी करना, थ्रेट। That he would consult the public prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीनिंग है सरकारी वकील, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। एंड आस्क फॉर मीन रिक्वेस्ट एंड डिमांड, और मुतालबा करेगा फर्दर ऑर्डर्स, मज़ीद अहकामात का। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, आखिरकार मेयर ने ह्यूबर्ट को छोड़ दिया विद द वार्निंग, इस तनबीह के साथ, दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मज़ीद अहकामात का मुतालबा करेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जो ही उसने मेयर के दफ्तर को छोड़ा, पीपल सराउंडेड, लोग ने घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन तजस्सुस, इंटरेस्ट, और नहायत तजस्सुस से उससे सवालात पूछने लगे। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन ना किया। इंस्टेड पीपल लॉफ्ड एट हिम, बल्कि लोग उस पर हंसने लगे। डिफ़िकल्ट वर्ड सराउंडेड, सराउंडेड मीन घेर लेना, encircle and enclose, encircle and enclose, surrounded means encircle and enclose. The next word is curiosity, curiosity means tajassus, interest and questioning. Mr. Hubert went along, stopping his friends. Mr. Hubert went along, राह चलते हुए, stopping his friends, अपने दोस्तों को रोक रोक कर, giving them his statement, अपना बयान उन्हें देता रहा, and presentation, और ये दिखाता रहा, turning his pocket, अपनी जेबें उल्ट कर दिखाता रहा, inside out to prove, ये साबित करने के लिए, that he had nothing, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। All they said was, उन्होंने जो कहा वो ये था, you old rascal, ओ बूढ़े बदमाश, get out of here, यहाँ से चले जाओ। rascal mean बदमाश, villain and rogue, villain and rogue. Presentation means दिखाना, display and show, and statement जो फर्स्ट टू लाइन में वर्ड यूज हुआ है, it means बयान, declaration and assertion. Mr. Hubert went to the village. Mr. Hubert गाँव चला गया, telling every man, हर एक को बताता रहा, he knew about his adventure, जो वो अपने इस मामले के बारे में जितना जानता था, but he only met with incredulity, लेकिन उसे महज बेएतमादी मिली। incredulity mean disbelief, distrust. It all made him ill. इस सारे वाक़े ने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अ मैन नेम जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने पर्स को वापस किया, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसकी अशिया को, कंटेंट्स मीन अशिया, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, टू मिस्टर जेम्स को, द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि पर्स का मालिक था। जॉर्ज क्लेम्ड, जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, कि उसे ये पर्स मिला, ऑन द रोड टू द विलेज, गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, तो उसने ये बटवा अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, ये खबर जंगल की आग की तरह इन द नेबरहुड, गर्दनवाह में फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज आल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दी गई। ही वॉज इन ट्राइम्फ, ट्राइम्फ मीन विक्ट्री, सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया था। वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ एज द लाइंग, वट ग्रीव्ड मी, कि जिस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, एज मच, ज़्यादा, वॉज नॉट द थिंग इट्सेल्फ, वो ये वाक़या नहीं था, एज द लाइंग, बल्कि झूठा इल्ज़ाम था। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल,
एज टू बी कॉल्ड अ लायर, झूठा कहलवाने से ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं है. शेमफुल मीन डिसग्रेसफुल एंड लाइंग मीन फॉल्सनेस. वट एवर रीजन्स ही गेव, उसने जो भी दलाइल दिए, पीपल वार नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे. दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज. एक्सक्यूजेज मीन बहाने, एक्सप्लेनेशन एंड अपोलोजाई. दोज वर लाइंग एक्सक्यूजेज, वो झूठे बहाने हैं. दे सेड, उन्होंने कहा, बिहाइंड हिज बैक, उसकी पीठ पीछे. Hubert felt this shame and disgrace. Shame and disgrace mean humiliation and dishonor. कि ह्यूबर्ट ने उसे अपनी इज्जत नफ्स, टू ही सेल्फ एस्टीम एंड करेक्टर, ह्यूबर्ट ने इसे अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर जिल्लत और रसवाई ख्याल किया. ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट. कंज्यूम मीन कुड़ता रहा, डिस्ट्रॉय एंड ईट अप. हिज हार्ट ओवर दिस, उसका दिल इस पर कुड़ता रहा. एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, और वो लोगों की आंखों के सामने घुल घुल कर मरता रहा. वेस्टेड अवे मीन वीकन, कमज़ोर होना, ग्रो वीक. पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू अम्यूज़ दैमसेल्व्स. लोगों ने अपना जी बहलाने के लिए रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी. एंड टोल्ड इट इन अ मैनर, और वो इस कहानी इस अंदाज से सुनाते, ऑफ सोल्जर, एक सिपाही के अंदाज में, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि महाज पर लड़ता रहा हो. एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों का जिक्र करता फिरे. ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ. ह्यूबर्ट की जो रूह थी वो ये जो बातें थी वो घायल कर गई. बिगेन टू वीक डे बाय डे, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी दिनों में, ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर से लग गया. ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, वो अगले महीने के पहले हफ्ते में वो मर गया. इन द डिलेरियम, डिलेरियम मीन हिस्टीरिया, हिजियानी कैफियत. इन दी डिलेरियम ऑफ हिज डेथ, के मौत की कश्मकश में, स्ट्रगल्स, मौत और हयात की कश्मकश में, आलम हिजियान में, ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा, हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का. रिट्रेटिंग, बार बार. रिट्रेटिंग मीन बार बार. से अगेन. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा. बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत और नामूस की कसम. आई डिडेंट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला. एंड ही डाइड, और वो मर गया. इट इज़ सेड, कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ. रॉथ मीन एंगर, गज़बनाक, रेज, कि एक बहुत गज़बनाक सैलाब, कैरीड अवे द पीपल, लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनकी तमाम चीज़ों को बहाकर ले गया. द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट की कब्र, विद स्टूड द हैविक्स ऑफ द फ्लड, सैलाब की तबाहकारियों में भी सलामत रही. इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉमस्टोन, कि उसकी जो लोहे मज़ार थी उस पर लिखा गया था, ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई सालों बाद. हेयर लाइज द मैन, यहाँ वो आदमी दफन है, हु टोल्ड नथिंग, जिसने कुछ भी नहीं कहा, बट ट्रुथ सिवाय सच के. हेयर लाइज द मैन, यहाँ वो आदमी दफन है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका. बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया. ओके जी, फर्स्ट ईयर यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है. आप लोगों ने इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को लर्न करना है, और इसकी ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से आपने याद करना है. नीचे थोड़ी सी थीम इन्होंने डिस्कस की हुई, जिसमें जो लास्ट लाइन है वो देखें. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज डैट प्रोटेक्टिंग योर इनोसेंस मेक्स मोस्ट पीपल बिलीव यू आर गिल्टी. ओके जी, आगे नेक्स्ट है आप लोगों के रीडिंग नोट्स. ये आप लोगों को थोड़े से ध्यान से याद करने हैं. द फर्स्ट वर्ड है एपिटाइजिंग. एपिटाइजिंग मीन भूख बढ़ाने वाला. इट मीन्स टू मेक फील हंग्री. एंड आल्सो द सिनोनिम्स ऑफ एपिटाइजिंग आर एक्साइटिंग, appealing and attracting. appealing and attracting, कि
ऐसी चीज़ खुशबू जिससे आपकी भूख जो है वो बढ़ जाए। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टाउट, हेल्दी, मोटा, and the synonyms very healthy and fat, plump, big, bulky. Astounded, astounded means हैरान, परेशान हो जाना। shocked मीनिंग क्या आएगा? shocked. exasperating, exasperating मीन रसीले लहजे में irritating, irritating. The next word is indignation. Indignation mean गुस्सा जो बात हमें दिलाए, annoyance गुस्से में। Public prosecutor, public prosecutor mean जो सरकारी वकील, legal official of the state. The next word is curiosity. Curiosity mean तजस्सुस, eagerness. Rascal, rascal बदमाश, a knave and a rogue, a knave and a rogue. Havoc तबाहकारियाँ, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन। आप लोगों ने इन रीडिंग नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इनके उर्दू में मीनिंग्स भी लर्न करने हैं और साथ आप लोगों ने इनके सिनोनिम्स भी इनको इसको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू योर पेयर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर्स फ्रॉम 51. द फर्स्ट चेक, CHECK चेक, CHECK चेक का मीनिंग है पड़ताल करना। प्लीज़ चेक माई होमवर्क, प्लीज़ चेक माई होमवर्क सेंटेंस है इसका। नेक्स्ट है CHEQUE चेक, जो बैंक का चेक होता है। दिस चेक इज़ फॉर ₹2000. द नेक्स्ट इज़ चाइल्डिश, CHILDISH अहमकाना। His childish behavior annoyed everyone. Childlike, I love her childlike manners. Cellar, तहखाना जो नीचे वाला रूम होता है। They hid in the cellar during the storm, कि वो तूफान के दौरान वो तहखाने में छुप गए। Seller, बेचने वाला। The seller demanded 7 lakh rupees for the car. Sailor, मलाह, कश्तियाँ चलाने वाला। He works as a sailor on a cargo shop. Cemetery, कब्रिस्तान। CEMETERY cemetery and SYMMETRY cemetery. The dead are buried in the cemetery and cemetery means तनासब। The cemetery of the building makes it wonderful, कि ये बिल्डिंग इस तनासब से बनाई गई है कि ये बहुत ही हैरत अंगेज़ है। फर्स्ट है आपका चेक एंड चेक, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, सेलर, 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 सिमेट्री एंड सिमेट्री। 55 पे कोड, CHORD कोड, एहसास। ही स्टोरी स्ट्रक अ कोड ऑफ पिटी इन द लिसनर्स, कि वो जो स्टोरी बता रही है उससे लिसनर्स के जहन में गम के एहसास जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड कोड, रस्सी। शी टाइड द सिल्क बैग विद द गोल्ड कोड। ओके जी, फर्स्ट ईयर। आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? आज के लेसन में हमने ट्रांसलेशन का पेज कंप्लीट किया। पेज नंबर 33 जो पीस ऑफ स्ट्रिंग का, उसको हमने पढ़ा। आप लोगों ने इसके ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स उर्दू में भी याद करने हैं और इंग्लिश में भी करने हैं, सिनोनिम्स इसके। उसके बाद इसके हमने कुछ रीडिंग नोट्स डिस्कस किए, जो एपिटाइजिंग है फर्स्ट, उसके बाद स्टाउट है, स्टाउंडेड है, एक्सप्रेटिंग है, एंड एंड पे हो रहे हैं हैविक पे। इनको भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। फिर हमने आपके 5 जो पेयर्स हैं उनको डिस्कस करना है। ओके जी, फर्स्ट ईयर। जो कल के लेसन में मैंने आपको मॉरल स्टोरी हमने डिस्कस की थी, वो मॉरल स्टोरी द किंग एंड द स्पाइडर, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। हम जो अपनी नेक्स्ट मॉरल स्टोरी है वो इंशाल्लाह ताला कमिंग सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।